जीएसपी क्रॉप साइंस लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। हम एक रिसर्च आधारित एग्रोकेमिकल कंपनी है जो भारत में कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों, फफूंदीनाशकों और पौधों के विकास को नियंत्रित करने वाले पदार्थों के विकास और निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। एग्रोकेमिकल उद्योग में हमारे पास 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। ये वीडियो केवल भारत के निवासियों के लिए निर्देशित है और इसका वितरण तथा उपयोग केवल उन्हीं के द्वारा किया जाना है। इस वीडियो में दी गई जानकारी का प्रकाशन या वितरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में या उसके भीतर नहीं किया जाना है। इस वीडियो की सामग्री का कोई भी हिस्सा किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से कॉपी या डुप्लीकेट नहीं किया जाएगा और न ही इसे दोबारा वितरित किया जाएगा। आप ये वीडियो इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स और जीएसपी क्रॉप साइंस लिमिटेड के समक्ष ये पुष्टि की है, सहमति दी है और स्वीकार किया है कि आप ही इस वीडियो के अभीष्ट प्राप्तकर्ता हैं और आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको ये वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या यदि आपको इस बारे में कोई संदेह है कि आपको ये वीडियो देखने की अनुमति है या नहीं, तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। सावधानी, ये वीडियो जीएसपी क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी और ऐसी पेशकश, आईपीओ या ऑफर के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव की केवल मुख्य विशेषताएं बताता है और इसलिए संभावित निवेशकों को इस वीडियो पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी संभावित निवेशक को ये ध्यान रखना चाहिए कि इक्विटी शेयरों में निवेश में बहुत ज्यादा जोखिम होता है और ऐसे जोखिमों से जुड़ी जानकारी के लिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के रिस्क फैक्टर शीर्षक वाले सेक्शन को देखें। कंपनी, प्रमोटर और बीआरएलएम और उनके संबंधित सहयोगी, निदेशक, अधिकारी, एजेंट, प्रतिनिधि, सलाहकार और कर्मचारी इस वीडियो में दी गई जानकारी के इस्तेमाल से होने वाली किसी भी तरह की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर द्वारा पब्लिक इशू के संबंध में दिए गए किसी भी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित ऐसी कोई भी पोस्ट कुछ जगहों पर गैर कानूनी हो सकती है और केवल कुछ खास श्रेणियों के लोगों को ही ऐसी जानकारी तक पहुंचने की अनुमति हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित ऐसी पोस्ट कंपनी के किसी भी सिक्योरिटी को खरीदने, बेचने या उसमें लेन देन करने के लिए कोई ऑफर या ऑफर का अनुरोध या कोई सलाह या सिफारिश नहीं मानी जाएंगी। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश का फैसला लेने के लिए केवल ऑफर दस्तावेज और प्री इशू तथा प्राइस बैंड विज्ञापन में दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इस इशू के संबंध में कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले 10 मार्च 2026 का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और 11 मार्च 2026 का प्री इशू और प्राइस बैंड विज्ञापन ध्यान से पढ़ें। जीएसपी क्रॉप साइंस लिमिटेड आईपीओ में 10 रुपए फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयरों का एक नया इशू शामिल है जिसकी कुल कीमत 2400 मिलियन रुपए तक है और 10 रुपए फेस वैल्यू वाले 5 मिलियन इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव ऑफर फॉर सेल शामिल है जिसकी कुल कीमत मिलियन रुपए तक है। एंकर इन्वेस्टर बिडिंग की अवधि 13 मार्च 2026 को समाप्त होगी। ये इशू 16 मार्च 2026 को खुलेगा और 18 मार्च 2026 को बंद होगा। 12 फरवरी 1985 को निगमित इसका पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय अहमदाबाद, गुजरात, भारत में स्थित है। हम अपने ग्राहकों को फसल सुरक्षा समाधान प्रदान करते हैं जिन्हें किसानों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और कृषि से अधिकतम पैदावार हासिल करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। हम इन समाधानों का विकास, निर्माण, आपूर्ति और वितरण करते हैं जिनमें शामिल है फॉर्मुलेशन। ये ऐसे उत्पाद होते हैं जो सक्रिय तत्वों, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और योजक, एडिटिव्स के एक निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं। सक्रिय तत्व उत्पाद में मौजूद वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो लक्षित कीटों, खरपतवारों या पौधों की बीमारियों पर वांछित प्रभाव डालने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं योजक उत्पाद के प्रदर्शन, स्थिरता और उपयोग में आसानी को बेहतर बनाते हैं जिससे उत्पाद को उसकी विशिष्ट लक्षित विशेषताएं प्राप्त होती हैं। फॉर्मुलेशन और टेक्निकल, ये सक्रिय तत्वों का सांद्रित, कॉन्सेंट्रेटेड रूप होते हैं जिन्हें फॉर्मुलेशन तैयार करने के लिए अन्य तत्वों के साथ संसाधित किया जाता है। टेक्निकल 30 सितंबर 2025 तक हमें हमारे द्वारा बनाए गए एग्रोकेमिकल्स के फॉर्मुलेशन और टेक्निकल दोनों के लिए कुल 524 रजिस्ट्रेशन मिले हैं। हमारे पास कई तरह के एग्रोकेमिकल्स के लिए प्रोसेस और प्रोडक्ट पेटेंट हैं। एक रिसर्च आधारित एग्रोकेमिकल्स कंपनी होने के नाते पिछले कुछ सालों में हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रयासों की वजह से इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की तारीख तक हमें 102 पेटेंट मिले हैं। 30 सितंबर 2025 को खत्म हुए 6 महीनों के लिए पेटेंट वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री से हमारा रेवेन्यू 1436.75 मिलियन रुपए था। ये उस दौरान चल रहे ऑपरेशन से प्रोडक्ट्स की कुल बिक्री का 17.10% था। इसके अलावा इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की तारीख तक हमारी 108 पेटेंट एप्लीकेशंस अभी प्रोसेस में हैं। हमारी मुख्य सब्सिडियरी कंपनी राजधानी पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड वित्त वर्ष 2022 में पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी फाइलिंग RON के लिए टॉप 10 भारतीय एप्लीकेंट्स में से एक थी। स्रोत ICRA रिपोर्ट। वित्त वर्ष 2017 में वैज्ञानिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठनों से पेटेंट के लिए टॉप 10 भारतीय एप्लीकेंट्स में भी हमारा नाम शामिल था। स्रोत ICRA रिपोर्ट। ICRA रिपोर्ट को विशेष रूप से इस ऑफर के संबंध में तैयार करवाया गया है और इसके लिए भुगतान किया गया है।
इस ऑफर में निवेश का फैसला लेने के लिए इस जानकारी पर भरोसा करना इसमें शामिल स्वाभाविक जोखिमों के अधीन है। 1985 में अपना काम शुरू करने के बाद से हमने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार किया है, जिसमें कीटनाशक, खरपतवार नाशक, फफूंदी नाशक और पौधों के विकास को नियंत्रित करने वाले पदार्थ शामिल हैं। हमारे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के बिजनेस के लिए हमारे ग्राहकों के साथ हमारे लंबे समय से संबंध है। हमारे कई ग्राहक 10 साल से भी ज्यादा समय से हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं। हमारे ग्राहकों में भारत रसायन लिमिटेड, धर्मज क्रॉप गार्ड लिमिटेड, इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज लिमिटेड, SML लिमिटेड, विलोबोर केमिकल्स लिमिटेड और एग्रीको ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जैसी एग्रोकेमिकल कंपनियां शामिल हैं। हमारी एक समर्पित सेल्स टीम है जो ग्राहक सेवा, बिक्री के बाद की सेवाएं और शिकायतों का निवारण भी प्रदान करती है। हमारे B2C घरेलू बिजनेस के लिए बिक्री और वितरण नेटवर्क में वित्त वर्ष 2025 में 5,644 वितरक और 30 सितंबर 2025 को समाप्त 6 महीनों में 4,801 वितरक शामिल थे। 30 सितंबर 2025 तक हमारी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उद्धव अहमदाबाद गुजरात, काठवाड़ा अहमदाबाद गुजरात, नंदेसरी वडोदरा गुजरात, संबा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और सायखा दहेज गुजरात में स्थित हैं। 30 सितंबर 2025 तक हमारी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में टेक्निकल्स के लिए 15,120 मेट्रिक टन पर एनम, फॉर्मुलेशंस के लिए 43,672 मेट्रिक टन पर एनम और इंटरमीडिएट्स के लिए 5,400 मेट्रिक टन पर एनम की कुल सालाना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। हमने इन R&D यूनिट्स में अनुभवी प्रोफेशनल्स को भी नियुक्त किया है और हमारे पास 35 कर्मचारियों का एक समर्पित स्टाफ है, जिनमें से 5 के पास PhD की डिग्री है। 30 सितंबर 2025 तक हमारे पास 1,221 परमानेंट कर्मचारियों का एक मजबूत एम्प्लॉय बेस है। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने उत्पादों के लिए कुछ स्वीकृतियों और लाइसेंसों की आवश्यकता होती है, जिसमें केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति CIBRC से कुछ पंजीकरण शामिल हैं। एग्रोकेमिकल्स के उत्पादन, बिक्री और उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियम कानून लगातार सख्त होते जा रहे हैं। ऐसे पंजीकरण सफलतापूर्वक प्राप्त करने में या अपने व्यवसाय और विनिर्माण सुविधाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक वैधानिक और नियामक परमिट और स्वीकृतियों को नवीनीकृत या बनाए रखने में कोई भी विफलता हमारे संचालन के परिणामों और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। हम अपने टेक्निकल्स और फॉर्मुलेशन के संबंध में सख्त तकनीकी विशिष्टताओं और गुणवत्ता आवश्यकताओं के अधीन हैं। गुणवत्ता मानकों और तकनीकी विशिष्टताओं का पालन करने में हमारी विफलता के कारण ऐसे ग्राहकों से हमारा व्यवसाय छिन सकता है और हमारी प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिसका हमारी व्यावसायिक संभावनाओं और संचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमें उन अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक क्षेत्रों के लागू नियमों का पालन करना आवश्यक है जहां हम व्यवसाय करते हैं। साथ ही उन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अपने उत्पादों की बिक्री को सक्षम बनाने के लिए हमें अपने ग्राहकों के माध्यम से या सीधे विदेशी नियामक प्राधिकरणों से पंजीकरण प्राप्त करना होता है। इसके अलावा हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय नियामक जोखिमों के अधीन है, जो हमारे व्यवसाय और संचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। 30 सितंबर 2025 को समाप्त 6 महीनों और वित्तीय वर्ष 2025, 2024 और 2023 में हुए कुल खर्चों में उपभोग की गई सामग्रियों की लागत का हिस्सा सबसे अधिक था। उपभोग की गई सामग्रियों की लागत में कोई भी और वृद्धि या हमारे उत्पादों की कीमतों के माध्यम से अपनी लागतों की उचित भरपाई करने में हमारी असमर्थता हमारी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। कच्चे माल की आपूर्ति के लिए हम कुछ ही आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हैं। इन आपूर्तिकर्ताओं से कच्चा माल प्राप्त करने में कोई भी विफलता हमारे विनिर्माण कार्यों और संचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया RHP के पृष्ठ 33 से शुरू होने वाले रिस्क फैक्टर्स और 11 मार्च 2026 की प्री इशू और प्राइस बैंड विज्ञापन सूचना को पढ़ें। हमारी कंपनी के प्रमोटर भावेश व्रजमोहन शाह, तीर्थ केनल शाह, विलासबेन व्रजमोहन शाह, फाल्गुनी केनल शाह, व्यक्तिगत प्रमोटर अल्फा ट्रस्ट और कप्पा ट्रस्ट प्रमोटर ट्रस्ट व्यक्तिगत प्रमोटरों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से प्रमोटर हैं। ये सभी मिलकर कुल 35,334,900 इक्विटी शेयर रखते हैं, जो हमारी कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 90.55% है। 653,175 पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयर पूंजी, जो कंपनी के कुल शेयरों की संख्या का 1.67% है, सार्वजनिक शेयर धारकों, प्रमोटरों और प्रमोटर ग्रुप के अलावा आपके पास है। 10 रुपए के अंकित मूल्य वाले 35,334,900 इक्विटी शेयर, जो कंपनी की जारी, सब्सक्राइब्ड और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 90.55% हैं, हमारे प्रमोटरों के पास हैं। हमारे निदेशक मंडल में 8 निदेशक शामिल हैं, जिनमें से 4 कार्यकारी निदेशक और 4 स्वतंत्र निदेशक हैं, जिनमें 1 महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं। 30 सितंबर 2025 को खत्म हुई 6 महीने की अवधि और 31 मार्च 2025 को खत्म हुए साल के लिए हमारी कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 8,442.91 मिलियन रुपए और 12,873.85 मिलियन रुपए था और रीस्टेटेड पैट लगभग 810.65 मिलियन रुपए और 814.20 मिलियन रुपए था। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे फाइनेंशियल और संबंधित जानकारी के लिए RHP पढ़ें, जिसमें पेज 337 से शुरू होने वाले पेज भी शामिल हैं।
हमारी कंपनी सहायक कंपनियों, निदेशकों और प्रमोटरों से जुड़े आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स हैं। इन मामलों का कोई भी प्रतिकूल परिणाम हमारी व्यावसायिक संभावनाओं, वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों और प्रतिष्ठा पर बुरा असर डाल सकता है। अधिक जानकारी के लिए RHP के पृष्ठ 453 पर आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन एंड मटेरियल डेवलपमेंट्स देखें। हमारी कंपनी फ्रेश इशू से प्राप्त नेट प्रोसीड्स का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के वित्त पोषण के लिए करने का प्रस्ताव करती है। IPO के लिए प्राइस बैंड 304 रुपए प्रति इक्विटी शेयर फ्लोर प्राइस से 320 रुपए प्रति इक्विटी शेयर कैप प्राइस है। यह ऑफर बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए किया जा रहा है, जिसमें ऑफर का अधिकतम 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIBs के लिए, ऑफर का कम से कम 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स NIBs के लिए और ऑफर का कम से कम 35% हिस्सा रिटेल इंडिविजुअल बिडर्स के लिए उपलब्ध होगा। इक्विटी शेयर्स को BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर लिस्ट करने का प्रस्ताव है। इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। इक्विटी और इक्विटी से जुड़ी सिक्योरिटीज में निवेश में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को इस इशू में तब तक कोई भी फंड निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपने पूरे निवेश को खोने का जोखिम उठाने में सक्षम न हो। इस इशू के संबंध में कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया 10 मार्च 2026 का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, 11 मार्च 2026 का प्री इशू और प्राइस बैंड विज्ञापन और उसमें किए गए किसी भी सुधार या अतिरिक्त जानकारी को ध्यान से पढ़ें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना निवेश निर्णय लेने के लिए किसी अन्य दस्तावेज या जानकारी पर भरोसा न करें। अस्वीकरण, न तो कंपनी और न ही प्रमोटर इस वीडियो के आधार पर आपसे कोई निवेश मांग रहे हैं। ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से है। ये कोई प्रचार वीडियो नहीं है और इसे कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदने या सब्सक्राइब करने के लिए कोई आमंत्रण या प्रस्ताव नहीं माना जाना चाहिए। संभावित निवेशकों को इस इशू के संबंध में कोई भी निवेश निर्णय लेने के लिए केवल 10 मार्च 2026 के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में दी गई जानकारियों, उसमें किए गए किसी भी संशोधन या सुधार और 11 मार्च 2026 के प्री इशू और प्राइस बैंड विज्ञापन पर ही भरोसा करना चाहिए।